नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे दोस्तों कि जैसे जब मैंने ये चैनल चालू किया था तकरीबन 4 साल हो जाएंगे। सितंबर 2019 को ऐसे मैंने एक एक वीडियो उसमें डालने की कोशिश करी थी और मार्च 2020 को मैंने ज़िंदगी की रोशनी चालू किया। मतलब एक जो नया व्हाट्सअप का नंबर था वो तब मैंने लोगों को दिया और तभी मैंने वो नया नंबर लिया था। तो मतलब सच बोलूँ तो जब 2019 को ये चैनल जब मैंने चालू किया था और उसमें रेगुलर मैंने वीडियोस डाले, तब मेरे मन में बस मैंने जो चीज़ें जानी हैं मौत के करीब की या फिर मौत के परे की, वो बस मैं लोगों को कहूँ इतना ही मेरे मन में मतलब विचार थे। इसके आगे मेरे सामने क्या चीज़ें आएंगी मुझे पता नहीं था। बाद में जब मैंने वो ज़िंदगी की रोशनी का जब मतलब बातें चालू की दोस्तों, तब मुझे कुछ ना कुछ उसके थोड़े 1-2 महीने पहले मुझे ये पता चला कि मुझे ज़्यादातर ऐसे ही लोग कांटेक्ट करते थे जिन्होंने किसी अपने को खोया है। जब मैंने चैनल चालू किया था तब मुझे ज़रा भी पता नहीं था। मुझे लगा कि मुझे जैसे इन सारी चीज़ों में रुचि है वैसे ही लोगों को होगी, लेकिन जिन्होंने किसी अपने को खोया है वो इसको बहुत ही अलग तरीके से देखते थे क्योंकि उस दुख से वो गुजरते थे दोस्तों। तो ऐसे वक्त में मैंने मतलब ज़िंदगी की जो रोशनी है वो उसीलिए चालू किया था कि जितना हो सके मैं ऐसे लोगों को कुछ मदद करने की कोशिश करूं जिन्होंने किसी अपने को खोया है। तो थोड़ी सी संस्था में मतलब एक फ़ीस रख के मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दे सकूं और उसका जो इस्तेमाल है वो और भी मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं, एकदम गरीब लोग, तो उनका मैं थोड़ा सा कुछ राशन दूँ या फिर किसी के सिलेंडर को मदद करूँ किसी या फिर किसी की दवाई को। तो इस तरीके से फ़िलहाल मैं मतलब काम कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों में दोस्तों मेरा ये जो फ़िलहाल का काम है, मेरे दिल से मतलब मुझे यही लगता है कि मेरे आत्मा ने ही इस काम को शायद चुनाव किया होगा। क्योंकि 5-6 साल पहले अगर मुझे कोई पूछता कि तुम ऐसा काम करोगे क्या, तो मैं शायद नहीं बोलता या फिर मैं उस तरीके से सोचता ही नहीं, क्योंकि पहले हमारे विचार भी थोड़े अलग होते हैं। लेकिन आज मैं दिल से कह सकता हूँ कि मुझे इस काम से सच में बहुत खुशी मिल रही है। जितना हो सके मैं लोगों को आज कहीं ना कहीं उसके दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसमें कितना कामयाब हो रहा हूँ ये बात मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पर बस कोशिश कर रहा हूँ ना, वो मुझे मेरे लिए बात महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम पूरे तरीके से किसी को एकदम सुखी जीवन नहीं दे सकते, लेकिन हमारी बातों से जो भी सच्ची बातें हैं, ये जो वीडियो में मैं जितनी भी बातें बोलता हूँ वो सच्ची ही होती है, क्योंकि उसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपके सामने देने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से है ये सारी जो किताब से बातें मिली है मुझे, डॉक्टर ब्रायन वीज़ हो, माइकल न्यूटन जी हो, खुर्शीद भावनगरी जी हो या फिर और भी एबर्न अलेक्जेंडर जी, अनीता मुरजानी जी। तो ऐसे जो लोग हैं इन्होंने अपने जीवन में जो भी सीखी चीज़ें, उन्होंने जो भी प्रयोग किया आत्मा पर या फिर इंसान पर, PLR की, ऑटोमेटिक राइटिंग की, तो इस तरीके से उनको जो भी ज्ञान मिला है वो उससे हम मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो मुझे सच में मतलब मैं फ़िलहाल अपने अच्छे तरीके से जितना हो सके जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है उनके लिए कुछ करने की ये कोशिश है मेरी। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि हमारी कोई मदद लगे तो आप ज़रूर कहना, या फिर हम भी ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं तो हम ज़रूर मतलब ऐसा कुछ करना चाहेंगे। तो इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से वो काम करते हैं। जैसे ब्रोनी वेयर जो नाम की एक लेखिका है, और दूसरी भी एक किताब है, उसके लेखक के मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो भी एक महिला की है और उस किताब का नाम है इंटीमेट डेट। तो उसमें दोस्तों ये जो महिलाएं हैं उन्होंने कुछ अपने जीवन में ऐसे काम किए कि जैसे जो एकदम आखिरी पल के जो इंसान होते हैं, जैसे बूढ़े इंसान, तो ऐसे लोगों की उन्होंने सेवा की। और जो इंटीमेट डेथ नाम की जो किताब है दोस्तों, उसकी जो लेखिका है उसने कुछ ऐसी बातें कही है कि जैसे एकदम जिस इंसान को एड्स हुआ है, जिस इंसान को कैंसर हुआ है, ऐसे जो आखिरी पल में अभी मतलब कुछ दिनों के मेहमान हैं, ऐसे मतलब अस्पताल में जो रहने वाले जो लोग हैं दोस्तों, जो बहुत ही मतलब कम दिनों के भी जीने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो कुछ करने की कोशिश करती थी। आखिरी पल में उनको प्रार्थना, भगवान से मतलब प्रार्थना करना, या फिर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर हम मतलब ईश्वर के घर पे आ रहे हैं, हम कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ पर किसी भी आज भी मतलब मैं देखता हूँ कि किसी को धर्म परिवर्तन किसी का करना है तो ऐसे वक्त में ऐसी बातें करी जाती है, लेकिन ऐसी जो लोग हैं दोस्तों वो कुछ भी मतलब चाहेंगे नहीं। वो यही कहेंगे कि तुम जिस भगवान को मानते हो उसी को मानना, और मैं भी तुम्हारे ही भगवान को मतलब प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम्हें वो कहीं ना कहीं एक रोशनी की दुनिया में लेकर जाए। मतलब और उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने दुख हल्का किया। एक बार तो एक इंसान है जिसको कैंसर हुआ था दोस्तों, वो जो लेखिका है उसको मतलब एक नर्स ने फ़ोन करके बुलाया कि ये अभी आखिरी पल में है और वो तुम्हारी राह देख रहा है। तब वो बेचारी भाग भाग कर चली गई और अपने मतलब अपने कहीं ना कहीं अपने गोद में दोस्तों उसने मतलब आखिरी उसका दम लिया दोस्तों। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई उसके साथ। मतलब ये कितना बड़ा पवित्र काम है। मैं सच बोलूँ दोस्तों तो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा मतलब संवेदनशील हूँ, इमोशनल हूँ। इसलिए मैं सच बोलूँ ना दोस्तों, तो ये जो काम है बहुत ही ज़्यादा पवित्र है जो इन लोगों ने किया बिना किसी के कहने। उनको उससे खुशी मिलती है, जैसे मुझे आज मतलब ये काम करके थोड़ी सी खुशी मिल रही है और ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं जीवन में कुछ कर रहा हूँ। कुछ लोग मतलब कभी कभी मैं बहुत बार देखता हूँ कि किसी चीज़ से मैं समझो दुखी हूँ या फिर थोड़ा सा अपने पारिवारिक कुछ इसमें टेंशन में हूँ, तो कुछ ना कुछ कोई मुझे मैसेज कर देता है कि
आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, या फिर हमने किसी अपने को खोया है लेकिन आपकी वीडियोस देखकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, या फिर उन्होंने किताबें भी पढ़ी होती है बाद में। तो इन सारी चीज़ों से मुझे यही लगता है कि ईश्वर मुझे मतलब कह रहे हैं कि इन सांसारिक चीज़ों में तुम अटको मत, तुम जितना हो सके बहुत ही अच्छा काम निस्वार्थ भावना से करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो काम है तुम अपने हिसाब से नहीं कर रहे हो, बल्कि मैंने तुम्हें दिया है और मैं तुमसे करवा रहा हूँ। इसी तरीके से तुम अपनी सोच रखना। तो उस तरीके से सोच कर मैं और भी मतलब अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कमियाँ तो बहुत है, आज भी मैं एकदम अच्छे से ही आपके सामने विचार रख पाता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था कि ये शब्दों की भाषा से मेरे दिल की ज़्यादा भाषा है ये, इसलिए आप इसको मतलब उस तरीके से समझने की कोशिश करना। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि मैं भी किसी के लिए कुछ करूँ, या फिर जिनको जीवात्मा जगत के नियम हो या फिर और भी कोई किताब पढ़ के बहुत अच्छा नॉलेज मिला, और अगर आप कुछ इस तरीके से काम कर सकते हो, मैं आपको ये दिन भर करो ऐसा नहीं कर रहा, हफ्ते में मतलब आप एक बार भी, जैसे संडे हो या फिर आपको जिस दिन छुट्टी हो, तो ऐसे वक्त में आपके यहाँ का जो भी सरकारी अस्पताल हो वहाँ पर ऐसे लोग, एकदम बूढ़ा इंसान हो कोई, या फिर कोई मौत के मतलब करीबी इंसान हो, या फिर कोई बड़े शहर में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर एक कैंसर अस्पताल अलग से होते हैं, तो ऐसे जगह पर जाकर आप चाहे तो उनको जीवात्मा जगत के नियम की इसकी कुछ बातें कह सकते हैं, आप उनके परिवार वालों को हिम्मत दे सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मतलब इनके जिनके बारे में आप अभी चिंता कर रहे हो कि अभी कुछ दिनों में इस कुछ हो सकता है, तो ये जो जाने वाले हैं वो एक प्रकाश की दुनिया होगी, वहाँ पर आप ज़रा भी चिंता मत करना। मैं सच बोलूँ दोस्तों, तो मैं मतलब जो प्राइवेट बातें होती है, जो लोग मुझे कहते हैं व्हाट्सअप में वगैरह अपने जो भी उनकी पारिवारिक, तो उसको मैं कभी भी आपके सामने ज़्यादातर नहीं रखता। लेकिन मुझे एक सर ने हाल ही में, मुझे लगता है 1 महीना हुआ, उन्होंने मुझे मैसेज करा, और बहुत बड़ा वो मैसेज था, और उसमें उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ ऐसी बीमारी हुई है कि अब वो मतलब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, और उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ अभी क्या हो जाए मुझे नहीं पता। उन्होंने बाद में ये कहा दोस्तों, और मतलब मैं सच बोलूँ ना, लिटरली मैं रोने लगा, मुझे मतलब उनको बातें पूरे पढ़ी ही नहीं जा रही थी। उन्होंने ये कहा कि आपकी जो बातें हैं वो सुनकर मुझे सच में बुरा लगता है कि अपने जीवन में मतलब शुरुआती दौर में मैं ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सीख सका, लेकिन मैं आज जितना हो सके अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास आज वक्त नहीं है, लेकिन मैं जितना हो सके अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। ये जो बात है मुझे इसलिए ज़्यादा दुख देने वाली लगी क्योंकि अपने भी जीवन में, खुद के जीवन में मैं एक बहुत ही बड़ा अच्छा इंसान है ऐसा ज़रा भी नहीं कहूँगा। मैं भी एक मतलब एक आम से, बहुत ही आम से भी नीचे का इंसान हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की है। मुझे भी बहुत बार एक हवस हो जाता है कि मुझे ये मिले वो मिले। जैसे ये यूट्यूब का चैनल है, जितना हो सके मैं मतलब अब तक ये क्यों नहीं बढ़ा, व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, या फिर और भी कुछ चीज़ें, या फिर मैं चाहता हूँ कि हर महीने मुझे यूट्यूब से कुछ थोड़ा मतलब पेमेंट आए, जो 4-5 महीने में फ़िलहाल एक बार आ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें, इससे मैं भी मतलब थोड़ी आशा लगाए रहता हूँ। लेकिन ऐसे जो लोग हैं उनसे मतलब उनकी जो बात सुनकर मुझे ये लगा कि ये इंसान मतलब कितना मुझे ये कर रहा है, लेकिन मैं उस ज़रा भी उसके मतलब लायक नहीं हूँ। ऐसी बातें मुझे कभी कभी लगती है। और बाद में अपने हिसाब से मैंने उनको मतलब ऑडियो मैसेज किया, और जितना हो सके जीवात्मा जगत के नियम वगैरह किताब उनको भेजी, और बाद में उनके यहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया दोस्तों। मैंने भी उनके लिए दिल से प्रार्थना की, और आपने भी करना कि वो जहाँ पर भी उनके बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुख से रहे दोस्तों। तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैं ऐसे करूं, कुछ लोग मैं देखा हूं कि मुझसे भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, बस उनको कभी कभी वक्त नहीं होता, या फिर अपने मतलब कुछ मतलब काम में वो होते हैं। तो ऐसे समय में मैंने जो भी अभी कहा, क्योंकि मैं सच बोलूँ ना, मेरी एक अधूरी इच्छा है ये कहीं ना कहीं कि इस तरीके से आखिरी जो पल होते हैं कुछ लोगों के सामने, तो ऐसे लोगों को प्रैक्टिकली जाकर उनको कुछ ज्ञान देने की कोशिश करना, उनके सर से मतलब ऐसे हाथ फिरा कर उनको कहना कि आप मत चिंता करो, सर्वशक्तिमान ईश्वर का जो प्रकाश है वो हमेशा आपके साथ है। अगर आपको किसी भी बात का अपने जीवन में मतलब कुछ अपने बुरा किया है, तो उसको लेकर बुरा लग रहा है, तो मत चिंता करना, आपको सुधारने का भी मौका दिया जाएगा और आपको भी दिल से माफ़ किया जाएगा, आप मत चिंता करना। तो अगर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ ऐसा कार्य, अगर आप दिल से कुछ करना चाहे, तो जितना हो सके जीवात्मा जगत के नियम की किताब के लिए मदद करना वगैरह, जितना हो सके ज़िंदगी की रोशनी से हम ज़रूर प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप दिल से कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पवित्र काम है। यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ में अटकना नहीं है, जैसे मतलब रोज़ ही ये करना है क्या वगैरह नहीं। जब आपका दिल चाहे तब आप छुट्टी के दिन ऐसे किसी सरकारी अस्पताल में जाकर, मैं सरकारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक तो परिस्थिति से बुरे मतलब एकदम आर्थिक परिस्थिति जिनकी कम होगी वो वहाँ पर जाएंगे, जो एकदम टेंशन में होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। या फिर कोई बड़े शहर में रहता है तो वो वहाँ पर कुछ ऐसे मतलब बीमारी जहाँ पर वो लोग ठीक नहीं हो सकते समझो, तो ऐसे स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं, तो ऐसे जगह पर जाकर आप थोड़ा सा कुछ अपना कार्य कर सकते हैं। 1-2-3 घंटे भी आप वहाँ पर गुजारेंगे, उनको पैर से बातें करेंगे, तो ऐसा बात है दोस्तों। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप मतलब मैं आपको एकदम थोड़ा सा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जितने जीवन में आपने पूरी ज़िंदगी में आपको जितना पुण्य नहीं मिला होगा, इस 2-3 घंटे में आपको मिल सकता है। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि निस्वार्थ भावना की जो मतलब रिपीटेड वैल्यूएशन है, उसका जो हमें फिर से मिलने वाला जो मतलब कीमत है, वो बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है दोस्तों। इसलिए मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों का ऐसा कुछ कार्य करना हो,
चाहे तो आप मुझे व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हो कि आखिर वहाँ पर हम जाकर क्या बोले, तो भी मैं जितना हो सके आपको ज़रूर मदद करूँगा। लेकिन आप अगर दिल से कुछ करना चाहते हो, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मैं मतलब इस काम में समझो मैं कुछ अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो काम मतलब उस काम को मैं अच्छे से नहीं शायद कर पाऊँगा, आप शायद उस काम को अच्छे से कर पाओगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई भी मतलब दीदी हो या फिर कोई भी सर हो जिनको दिल से ये काम मतलब आपको ठीक लगता है करना, या फिर आपको लग सकता है कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जीवात्मा जगत की जो नियम है उसकी मतलब बातें आप उनको कह सकते हैं। और भी सारी जो बातें आप सीखे हैं इन सारी चीज़ों से, मैं मेरे अपनी वीडियो की भी बात नहीं कर रहा, और भी मेरे जैसे जिनके चैनल है उनसे आप कुछ सीखे होंगे, जो अच्छी बातें जो उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत देती हो, और वहाँ पर ऐसी ही पॉजिटिव बातों को बोलना है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे बेचारा कोई बीमार होता है तो उसको और भी ज़्यादा दुख देते हैं वगैरह। मैं अपने पिताजी की खुद की बात कर रहा हूँ, आपको हंसी आएगी इस बात से कि हमको तीनों को कोरोना हुआ था 2022 में मई के महीने में, 2021 के मई के महीने में। और उस वक्त क्या हुआ दोस्तों कि मेरी और मेरी माँ की जो तबीयत थी वो थोड़ी सी ठीक ठाक थी, ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हुई थी, इसलिए हमें एक स्कूल में बस क्वारंटाइन रखा। लेकिन मेरे पिताजी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो एकदम कम हो गया था, इसलिए उनको एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन के बेड पर वहाँ पर उनको रखा। और क्या हुआ दोस्तों, उनका जो बगल का इंसान है वो उनको क्या बोल रहा है कि अभी आप जिस बेड पर हो ना, पहला जो इसमें पेशेंट मतलब जिसको इस यहाँ पर रखा था वो इस दुनिया से चला गया, वो सुबह ही चला गया और अभी आप दोपहर को आए हो। मतलब आप सोचिए, बाद में कुछ दिनों के बाद भगवान की कृपा से पिताजी ठीक होकर आए दोस्तों 4-5 दिनों में। लेकिन कुछ लोगों को मतलब किस पल में क्या बोलना है ना कुछ समझ नहीं आता, तो ऐसे वक्त में हमारे मतलब मुँह से ऐसा कुछ भी मतलब शब्द ना बाहर पड़े जिससे उनके परिवार वालों को, उस पेशेंट को बुरा लगे। जितना हो सके आप उसको इतना मतलब आप उसको एक अच्छा ज्ञान देना, और वहाँ पर झूठ कुछ भी नहीं बोलना, जो भी अच्छा है वही बोलना है, और वहाँ पर जो सच है वही बोलना है कि मत चिंता करो, उस दुनिया में बस और बस सिर्फ प्यार है, उस दुनिया में पूरी तरीके से प्रकाश है, उस दुनिया में कुछ भी दुख नहीं है, कुछ भी लाचारी नहीं है, कुछ भी कल का टेंशन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुखी है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समाधान है। वहाँ पर तुम अपने लोगों से एक दिन ज़रूर मिलोगे, वहाँ पर तुम अपने करीबी लोगों से जाकर मिलोगे, वहाँ पर तुम्हें सच्चा प्यार करने वाले लोग होंगे, वहाँ पर तुम पर पैर लुटाने वाले लोग होंगे। वहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेंगे, तुमसे कुछ भी चाहेंगे नहीं। वहाँ पर वो तुम्हें सच्चा ज्ञान देंगे, वहाँ पर वो तुम्हें सारी चीज़ों को देने की कोशिश करेंगे। ऐसी दुनिया में तुम मतलब जा रहे हो तो तुम ज़रा भी चिंता मत करना। तो इस तरीके से आप उनको कुछ ज्ञान की बातें कह सकते हो। अगर मैं आपको सच कह रहा हूँ कि अपने जीवन में आपको मतलब जो समाधान शायद नहीं मिला होगा उस 2-3 घंटे में मिल सकता है। इसलिए मैं आपको यही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं आप छुट्टी के दिन अगर ऐसे जाकर उनके लिए कुछ करते हो तो सच में ये मतलब इंसानियत पर ही बहुत ही बड़ा मतलब आप कुछ अच्छा कर्म कर रहे हो, या ऐसी बात हो सकती है। तो जिनको अगर ये संभव हो तो आप ज़रूर ऐसे करना। और इन सारी चीज़ों में ऐसी कुछ बातें जो आपके पर्सनल नुकसान ना करे, ऐसी बातें आप कभी भी ना करना। मैं 1-2 बातें कहता हूँ बस कि अपना नंबर जो है, फ़ोन नंबर, वो डायरेक्टली किसी को मत देना जिनको आप अनजान इंसान को नहीं जानते। खासकर के जो महिलाएं हैं अगर वो ऐसा कुछ कार्य करती है तो प्लीज़ मत देना। वहाँ पर एक कुछ पल के लिए ही जाकर आना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं, बाद में वो जो चीज़ है कभी कभी हमारा इतना पीछा करती है या फिर उससे हम इरिटेट होने लगते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, एक मर्यादा बांध कर ही आप वहाँ पर चलना। और फिर से आप उनको ये कह सकते हैं कि बाद में हम आएंगे तब मैं ज़रूर मिलूंगा, लेकिन आप अपना पर्सनल नंबर ना ले, क्योंकि सामने वाले लोगों को हम नहीं जानते तो वो कैसे होंगे। कभी कभी कुछ आर्थिक उसके लिए वो मतलब पूछ सकते हैं, कभी कभी और भी कुछ परेशानी में हमें डाल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहना, अपना एड्रेस वगैरह मत बोलना, जितना हो सके बस अपना काम करना और निकलना, उनसे भी कुछ मत चाहना दोस्तों। और इन सारी चीज़ों से मतलब हमें जो देने वाला है वो ईश्वर है, वो ज़रूर हमें इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ऊंचे पद पर लेकर जाएगा। लेकिन इन सारे काम से हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक सुख का समाधान मिलेगा, एक पुण्य मिलेगा, बहुत ही अच्छे से हम निस्वार्थ भावना को सीखने के लिए मदद हो सकती है। तो ऐसे जो काम है अगर आप करना चाहे तो इसमें और भी मैं वीडियोज़ के सामने मतलब आपके सामने ये रखने की कोशिश करूँगा। ये आज पहली ही वीडियो है, और भी हम इससे भी परे और कुछ कर सकते हैं क्या, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पर कुछ भी पैसों का खर्चा नहीं है, और आपको कोई मतलब दूर नहीं जाना। आपके जहाँ पर आप रहते हैं हर एक जगह पर एक छोटा मोटा तो अस्पताल होता ही है, तो उसमें आप जा सकते हैं। कोई शहर में रहते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको मतलब अस्पताल भी मिल सकते हैं, तो उसमें आप थोड़ा बहुत कुछ कार्य करें निस्वार्थ भावना से। तो ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा काम है दोस्तों। इसमें मुझे और भी बातें कुछ पता चली तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, लेकिन 2 बात का आप ख्याल रखना कि अपना पर्सनल आपको कुछ उससे नुकसान ना हो, इस तरीके से आप बर्ताव करना। वहाँ पर कुछ भी मतलब आपके हाथों से ऐसा ना हो जो आपको ही मतलब कल दुख में डाले, या फिर किसी और को भी आप मतलब उस तरीके से मत सोचना। बस अपना मैं कुछ निस्वार्थ भावना से करने आया हूँ, वो करके मैं मतलब उस सारी चीज़ों से मुक्त हो रहा हूँ। तो इस तरीके से सोच रख के आप ज़रूर आगे बढ़ना हो दोस्तों। तो ये कार्य आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, जिसके दिल में ये हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ वही करे, बाकी कोई
कोई मतलब मैं करना मतलब अभी मुझे करना ही पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल से जिसको लगता है तो उस तरीके से इस कार्य को वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको सच बोलूँ तो मैं भी जो काम कर रहा हूँ उससे भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, क्योंकि डायरेक्टली वो इंसान हमारे सामने है, डायरेक्टली हम उसके लिए कुछ करने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो वो सबसे बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इसके बारे में मुझे और भी कुछ बातें पता चली तो हम ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे। और भी आपके मन में और भी कोई ऐसा कार्य हो जो इससे भी अच्छा आपको लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं इससे कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो वो भी आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको फिर से आपको थोड़ा आगाह करना चाहता हूँ कि आपका पर्सनल, आपका जो परिवार है या फिर इन सारी चीज़ों के कोई आँच ना आए ऐसा ही कुछ करना। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा कार्य होता है लेकिन थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम में भी डाल सकता है या फिर थोड़ी सी परेशानी हमारे सामने खड़े कर सकता है। तो उस तरीके से आप सोच कर एकदम अच्छे से कुछ और भी कुछ करना चाहे तो ज़रूर करना। लेकिन मैं आपको हर एक इंसान को जो ये वीडियो देख रहा है यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में बस पैसे कमाए, अपना घर चलाया वगैरह इन सारी चीज़ों से परे कुछ तो आप ऐसा करना थोड़ा सा कि जो हम मतलब भगवान के पास जाकर हम कहे कि हाँ मैंने ये कुछ अच्छा किया है, अपने परिवार वालों को कुछ पैसों की मदद की या फिर ज़रा सा किसी को लिफ्ट दी या फिर और भी कुछ अपने मतलब पड़ोस के लोगों को थोड़ा बहुत कुछ किया, तो ये सारे ही लोग करते हैं। लेकिन इसके परे जाकर मैंने निस्वार्थ भावना से किसी के अच्छे के लिए कुछ किया, ऐसे अगर हमें परमेश्वर पूछे आत्मा के स्वरूप में, तो ऐसे वक्त में हम उसको दिल खोल कर कुछ कह सके कि हाँ मैंने ऐसे कुछ करने की कोशिश की भगवान, और मैं समझता ही नहीं कि मैंने किया, मैं मतलब आपका ही दर्जा ये करता हूँ कि आपने ही मुझसे वो करवाया है। ऐसी जो बात है हम सबके लिए सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसा एक कार्य कहीं ना कहीं मैं यही नहीं कह रहा जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन और भी कुछ भी आपका कुछ भी हो मतलब आपके मन में बात, तो उस तरीके से आप करना ज़रूर, ताकि हम भी मतलब बड़े गौर से और सर उठाकर कह सके कि अपने जीवन में मैंने मतलब अपने जीवन का सार्थक करने के लिए अपने जीवन में कुछ ज़रूर निस्वार्थ भावना से किया है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।